भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों की यह सरकार ने झारखंड का जितना नुकसान किया है, शायद जब से झारखंड राज्य बना है तब से लेकर के अब तक इतना नुकसान कभी नहीं हुआ होगा। बताओ सही है कि नहीं सही? अब ये चुनाव आपके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के जिले तक के, जिले से लेकर के प्रदेश तक के लोग अपनी जिम्मेदारी तो निभाएंगे, लेकिन केवल कार्यकर्ता और पदाधिकारी इस काम को नहीं करेंगे। आप सबका आह्वान करना चाहता हूं कि आप भी कार्यकर्ता की तरह, पदाधिकारी की तरह अपने अपने बूथ पर एक सजग पहरेदार के रूप में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कमल का चुनाव निशान है उसको खिलाइए। हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का जो चुनाव निशान कमल का फूल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो चुनाव निशान कमल का फूल है, उसको खिलाने का संकल्प लेकर के जाइए। आपको ज्यादा पता होगा, लेकिन हम जब उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं कि झारखंड पूरे राज्य के अधिकांश हिस्से में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बाढ़ आ गई है। आई है क्या? ये बाढ़ रुकनी चाहिए। जो घुसाए उनको बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बताओ ना, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? माताओं बहनों, जाना चाहिए बाहर कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये हेमंत सोरेन की सरकार इनको बाहर निकाल सकती है क्या? जोर से बताइए, निकाल सकती है क्या? नहीं निकाल सकती, क्योंकि उन्हें वह वोट बैंक मानती है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें घुसपैठिया मानते हैं, अपने झारखंड के सम्मान पर चोट मानते हैं। और ऐसे जो चोट करने वाले हैं, सम्मान को जो आंच पहुंचाने वाले हैं, उनको निकाल करके बाहर करने का काम कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। और जहां जहां परिवर्तन यात्रा चलती है वहां भाजपा की विजय होती है। ये परिवर्तन यात्रा भाजपा की ऐतिहासिक विजय का आधार बनेगी और झारखंड भ्रष्टाचार के दलदल से मुक्त होगा, घुसपैठियों के आतंक से मुक्त होगा, जो अवैध कब्जे हैं उनसे मुक्त होगा, विकास का जो कार्य ठप पड़ गया है उससे मुक्त होगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी और सरकार झारखंड का सर्वांगीण विकास। हेमंत सरकार के बारे में क्या कहेंगे? हेमंत सरकार तो जा रही है, भाजपा सरकार आ रही है। झारखंड में परिवर्तन यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को उखाड़कर अपनी सरकार बनाना चाहती है। परिवर्तन यात्रा के जरिए लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में संदेश देने में जुट गई है कि झारखंड में चल रही हेमंत सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है और पूरी तरीके से सरकार चलाने में नाकाम है और इनके ज्यादातर मंत्री और विधायक जो है जेल बेल के चक्कर में जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार पे हमला कर रही है और इंडिया गठबंधन के घटक दल की सरकार झारखंड में है। ऐसे में जो है झारखंड सरकार के जितने भी सहयोगी दल है उन पर भी हमला किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोडरमा ब्लॉक में परिवर्तन सभा किया गया, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बातों को लेकर कोडरमा के सवालों को भी रखा है और पूरी तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कोडरमा में फिर से लगातार तीसरी बार हैट्रिक विधायक चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन मांगा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी कोडरमा विधानसभा में ये परिवर्तन यात्रा का कितना ज्यादा जनता तक संवाद पहुंचा पाती है। चुनावी शंखनाद के लिए जो बिगुल फूका गया है उसका कितना असर कोडरमा विधानसभा में होता है। हालांकि यहाँ 2 बार से लगातार डॉक्टर नीरा यादव विधायक हैं और वो उन्हें जो है एक बार मंत्री बनने का भी मौका मिला था, लेकिन पिछली बार हेमंत सरकार में जो है इन्हें विपक्ष में बैठना पड़ा। अब कोडरमा की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो नारे हैं उससे कितना सहमत होती है और कितना असहमत होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जो कोशिश है वो यही है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन की राह जो है आसान हो जाए और कार्यकर्ताओं को समझाकर भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल को खिला दिया जाए। भारत एक्सप्रेस के लिए कोडरमा से रवि पासवान की रिपोर्ट।